इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत के दौरे पर कनाडा के पीएम मार्क कार्नी। दुनिया के सफारती, तिजारती और जंगी ज़ाब्ते अक्सर बदलते दिखाई दे रहे हैं। ये बात पहली बार वो भारत में आते हैं। भारत का मीडिया ये कहता है कि ये दौरा गेम चेंजर है, नई सदी की पार्टनरशिप है। तो ये आप देखिए कि तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती है क्योंकि और यहाँ पर उनका सम्मान हो रहा है। ये आप देखिए बड़ी तस्वीर यहाँ से निकल करके सामने आएगी। जो आलमी निज़ाम दहाइयों तक इत्तेहादियों, तजारती माहिदों और मुश्तरका सिक्योरिटी मुफादात पर खड़ा था, अब वो ताकत, टैरिफ और दबाव की सियासत में तहलील होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कनाडा जैसे रवायती अमरीकी इत्तेहादी का वाज़ेह झुकाव नए तजारती माहिदे और कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का उसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से ताबीर करना वाशिंगटन के लिए किसी सफारती बम से कम नहीं है। ये लम्हा तारीख के उन नाजुक मोड़ों में से एक महसूस होता है जब बज़ाहिर अल्फाज सिफारतकारी के करीब होते हैं, और यही वो मुतज़ाद तस्वीर है जो इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत है। एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से और लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। और हम कहते हैं कि जरा वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। मैं उर्दू में जरा बताती हूँ उसने क्या कहा है कि पाकिस्तान मेरा क्या कर लेगा। मैं तो पाकिस्तान में बगैर वीजे के घुस के चावल खाए हैं कुछ लोगों की शादियों में। लोगों का मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि यूनिटी की बात हो रही है, उन यूनिटी वालों पे भी मैं आती हूँ। ऑनरेबल स्पीकर, किसने हिम्मत दी इंडियन मीडिया में कि वो शहबाज शरीफ साहब की एक स्पीच दिखाते हैं जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तानी तो भिखारी कौम है। ये हमारे मिनिस्टर साहब, उन्होंने ये बात कही कि जी पाकिस्तान तो दहशतगर्द पालता था। रियली इंडियन मीडिया दिखा रहा है स्टेटमेंट्स कि जी यही मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हम तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग न्यूज़। और ये इस वक्त ये न्यूज़ आ रही है जब आपको पता है कि कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात कितने ज़्यादा जो है वो ख़राब हुए थे। और उसकी बड़ी वजह यही है कि आपको याद होगा कि जो इंडियन लीडरशिप है और कैनेडियन लीडरशिप जो है उनके दरमियान मामलात ख़राब हो गए जब उस वक़्त जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि जो एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैं वो इन्वॉल्व हैं टू किल और असैसिनेट एन कैनेडियन सिटीजन। ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा, तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वापस वो आए और कहने लगे नहीं नहीं यार, अब मैंने द इम्प्रेशन ही गेव कांग्रेस कोई खास बात नहीं है, हमरे बड़े अच्छी दोस्त है। ये वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉरसेकिंग इंडिया एसेट्रा एसेट्रा, और जल्दी से जल्द रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा जो था। तो ये आई मीन क्या आप क्या कह सकते हैं। यदि ये अरब मुल्कों पे मैं आऊंगा, मगर पहली तो बात, पहला पॉइंट ये है कि ये जो अटैक है ये यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था। हालात यहाँ से खराब हुए और फिर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने बहुत एक टफ लाइन जो है वो कनाडा के ऊपर ली, बहुत ही टफ लाइन। नॉर्मली इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ऐसी टफ लाइन नहीं लेता था, लेकिन इंडिया ने ली। एक बात तो ये थोड़ी समझनी चाहिए। मुझे तो ये सुन के बड़ी हंसी आई। मैंने कहा घबराना नहीं है, लेकिन वहां पे घबराया जा रहा है, दबादब घबराया जा रहा है वहां पे। तो जी ये सिचुएशन हो चुकी है। मैंने जैसा कहा कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वाला विजिट जो है ये इतना बड़ा एक बवाल पैदा कर देगा या भूचाल ले आएगा, लेकिन अब पता चला है कि इस भूचाल के आने की जो है वो रीजंस क्या है जिसके ऊपर पाकिस्तान ये कंसर्न है कि भाई ये जो एक अलायंस बन रहा है तो पाकिस्तान के खिलाफ बनेगा। पहले जो अलायंस एक बना हुआ है ऑलरेडी अफगानिस्तान और तालिबान का, उससे बड़ा खतरा तो ये अलायंस नहीं होगा आपके लिए। लेकिन जो अफगानिस्तान और तालिबान टीटीपी का अलायंस इस वक्त बना हुआ है, क्या आपके लिए ये नरेंद्र मोदी का अलायंस टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान के अलायंस से ज्यादा बड़ा खतरा है? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझती। वो आपके अंदर आके नहीं फटेंगे, वो तो अंदर जा जाके फट रहे हैं, सेंट बजा रहे हैं। तो फिर आप कौन से लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बताया
कि ठीक है, इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। हम तो एक दो एंगल पे बात करें ना, मैं तो सिर्फ इसके ऊपर वो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जो भी वो कंसर्न्स हैं वो ठीक है, अगर पाकिस्तान, लेकिन उधर मच चुका है भाई, हलचल मच चुकी है कि ये एक ही हो गया। तो बात ये है कि ईरान भी आपके साथ स्टैंड नहीं करता, वो इंडिया के साथ स्टैंड करता है। जो यूएई है वहां पर इंडिया के हजारों लाखों लोग वर्कर्स काम करने जाते हैं, और आपको वो कह रहे हैं सऊदी अरेबिया और यूएई वाले कि अपने भिखारी यहां से बुला लो। सऊदी अरेबिया दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड इंडिया के नरेंद्र मोदी को देता है, तो आप लोग चुप करके बैठे रहते हैं। यूएई जो है वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो रियल स्टेट की, और आप जो है कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये खाली खुली का नहीं है उधम और भूचाल, ये तो ऑलरेडी सारे जो पैटर्न्स है वो तो सेट है, वो तो सेट पैटर्न्स पे सब कुछ चल रहा है ऑलरेडी, वो सबके साथ अलायंस में है। और जो अलायंस होता है वो इकोनॉमी की बेस पर होता है, वो स्ट्रांग होने की बेस पे होता है। दुनिया की सबसे बड़ी 4 जो इकोनॉमीज है उसमें इंडिया आता है, उसको आप पार ही नहीं कर सकते, क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो उधम बजाने का कोई फायदा नहीं। पाए तुसी तालियां शालियां बजा लो, तालियां, उसका कोई फायदा नहीं। दोस्तों, आज डिप्लोमेटिक वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी अपने 4 दिन इंडिया विजिट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है। जब उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा तो उनका अंदाज देखकर सब हैरान रह गए थे। कनाडा के पीएम ने हाथ जोड़कर भारत को नमन किया, एक ऐसा जेस्चर जो दोनों देश के रिस्की रिलेशंस में एक नया मोड़ ला सकता है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया और कनाडा के बीच टेंशंस काफ़ी बढ़ गई थी। एलिगेशंस, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और डिप्लोमेटिक कोल्ड वॉर, रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आ गई थी। लेकिन लगता है अब हवा बदल रही है। मार्क कार्नी के आने से पहले ही उनका एक बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा था। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कनाडा में हो रहे क्राइम्स के लिए किसी भी इंडियन सिटीजन या गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट है। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत काफ़ी ग्रैंड था। मार्क कार्नी और उनकी वाइफ का इंडियन ट्रेडिशन के साथ वेलकम किया गया। इसके बाद पीएम मोदी और पीएम कार्नी की मुलाकात की फोटोज भी सामने आई। दोनों लीडर्स के बीच की केमिस्ट्री देखकर लगता है कि कनाडा अब पुरानी बातों को भूलकर इंडिया के साथ अपने ट्रेड और स्ट्रेटेजिक टाइज को रीबिल्ड करना चाहता है। आखिरकार इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी को कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ हाथ जोड़ने से सब ठीक हो जाएगा? इंडिया की गवर्नमेंट इस बार काफ़ी कॉशियस है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक कनाडा अपनी धरती पर एंटी इंडिया एलिमेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेता, तब तक ट्रस्ट पूरी तरह रिस्टोर नहीं हो सकता। भारत की फॉरेन पॉलिसी अब पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग और क्लियर है। हम दोस्ती तो चाहते हैं, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मार्क कार्नी का ये इंडिया विजिट कनाडा और इंडिया के रिलेशंस को फिर से ट्रैक पर ला पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी डिप्लोमेटिक शो है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।